तो स्टार्ट हम करेंगे व्हाट इज़ लिस्टिंग क्वालिटी से। और आप देख सकते हैं एक हेडफ़ोन का इमेज है आपके स्क्रीन पे। और ये हेडफ़ोन का जो ब्रांड है वो जेबीएल है। और एक टाइटल इस पर्टिकुलर हेडफ़ोन के लिए सेलर ने दे रखी है, जिसमें सेलर ने बहुत ही छोटा टाइटल दिया है, बहुत ही प्रिसाइज़ टाइटल दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन एक बायर को एक सिंगल ग्लांस में ज़रूरी है पता होना, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस छोटे से टाइटल में मेंशन किया है। आप देखेंगे टाइटल बड़ा नहीं है, 8 से 9 वर्ड का टाइटल है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन एक बायर को कोई भी हेडफ़ोन परचेज़ करने के समय जानना ज़रूरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइटल में मेंशन की हुई हैं। जैसे कि ब्रांड नेम तो स्टार्टिंग में ही बताया गया है, आपका मॉडल नंबर बताया गया है, क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ बायर्स हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉडल नंबर से भी सर्च करते हैं, क्योंकि वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं उसको लेके। तो मॉडल नंबर से कई बार वो सर्च करते हैं, तो इसलिए मॉडल नंबर आप टाइटल में डालेंगे तो बायर को समझने में आसानी होगी कि वो जिस मॉडल नंबर के लिए सर्च कर रहे हैं, वो ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं ऑन ईयर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये इन ईयर हेडफ़ोन है या ऑन ईयर हेडफ़ोन है। और वायर्ड है कि ब्लूटूथ है, ये भी बताया गया है इस पर्टिकुलर टाइटल में। और कलर जो कि इम्पोर्टेंट है हेडफ़ोन्स के लिए आज की डेट में, तो वो भी इसमें ब्लैक बोल के मेंशन किया गया है ब्रैकेट में प्रॉपर्ली। तो एक छोटे से टाइटल से आप बायर को एक सिंगल ग्लांस में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। और बायर के लिए भी आसानी हो रही है ये समझने में कि जो प्रोडक्ट वो अपने सर्च पेजेस पे देख रहा है, वो उसके बाइंग एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे दूसरा प्रोडक्ट जो कि अगेन एक हेडफ़ोन ही है या ईयरफ़ोन कह लीजिए, इस तरीके का प्रोडक्ट है जो कि अमेज़न पे किसी दूसरे सेलर ने लिस्ट किया है। अब आप देखेंगे ये पर्टिकुलर जो टाइटल है, ये काफ़ी लंबा टाइटल है। ऑलमोस्ट ये 5 लाइन्स में आपको दिख रहा होगा टाइटल। और इसमें सेलर ने ब्रांड नेम वगैरह कुछ नहीं मेंशन करा है। ऊपर से इन्होंने जो सारी की सारी कंपैटिबल डिवाइसेज़ जो हैं वो एक के बाद एक लिस्ट कर दी हैं, जिससे कि टाइटल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। जब हम सेल बायर्स को ऐसा टाइप का टाइटल दिखाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बुरा बाइंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायर्स जो हैं अगर आप देखेंगे ऐप के थ्रू परचेज़िंग करते हैं। बहुत कम ऐसे बायर्स हैं जो कि पहले तुम्हारा डेस्कटॉप सही पे है जाके या तो फिर आपका लैपटॉप पे जाके अपना लॉगिन करते हैं अकाउंट में और फिर करते हैं शॉपिंग वगैरह। मोस्टली जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू शॉपिंग करते हैं। और आपको पता होगा कि मोबाइल ऐप का जो स्क्रीन है वो काफ़ी छोटा होता है। तो जब आप कोई भी बड़ा टाइटल देते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो बायर को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दिखती नहीं है। उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो टाइटल में आपने बताई है, और इसके बाद उसको बाकी लास्ट में सिर्फ 3 डॉट्स दिखेंगे। तो जब बायर एक्चुअली जाके उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है और उसके डिटेल पेज पे जाता है, तभी उसको पूरा का पूरा टाइटल दिख पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बायर को जब पूरी इन्फॉर्मेशन सर्च पेज पे नहीं दिखती है, तो वो उस प्रोडक्ट को कंसिडर भी नहीं करता है। वो आगे बढ़ जाएगा और जिस प्रोडक्ट का शॉर्ट एंड क्रिस्प हम टाइटल दे रहे हैं स्टार्टिंग में ही, जहाँ से उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक ग्लांस में मिल जा रही है, वो बेसिकली वैसे प्रोडक्ट के लिए ही प्रेफ़र करेगा, ना कि इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए। सिमिलरली हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि बुलेट पॉइंट्स कैसे होने चाहिए और किस टाइप का बुलेट पॉइंट जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है हमारे मार्केट प्लेस के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमने एक इनकरेक्ट बुलेट पॉइंट का एग्जाम्पल दे रखा है, और दूसरा राइट साइड में हमने दिया है रिलेवेंट बुलेट पॉइंट का। अब जो राइट साइड की जो इमेज है आप देखेंगे बुलेट पॉइंट में सेलर ने ज्यादा कुछ नहीं मेंशन करा है। एक वर्ड या दो वर्ड के बुलेट पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज हैं और बहुत ही टू द पॉइंट है, जो कि करेक्टली इस पर्टिकुलर कुर्ती का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बायर के लिए एकदम दिखा रहा है डिटेल पेज पे। जैसे कि बता रहा है कि मटेरियल कैसा है, आपका काफ, बिकॉज कुर्ती के केस में लेंथ कुर्ती का बताना बहुत ज़रूरी है कि कितना लंबा कुर्ती जो है वो है, और वेदर वो नी लेंथ है या काफ लेंथ है, क्योंकि काफ़ी लोग ये चीज़ पहले जानना पसंद करते हैं परचेज़ करने से पहले। इन्होंने स्ट्रेट फिट भी बता रखी है कि जो फिटिंग है कुर्ती की वो स्ट्रेट फिट कुर्ती है। और ड्राई क्लीन जो कि आपका वॉश केयर इंस्ट्रक्शन में है, तो ड्राई क्लीन ओनली वो चीज़ भी मेंशन कर रखी है। अगर आप लेफ्ट साइड के बुलेट पॉइंट्स देखेंगे,
तो आपको दिखेगा कि इन्होंने बुलेट पॉइंट काफ़ी लंबा दे रखा है। अगर आप सेकंड बुलेट पॉइंट चेक करते हैं, आपको दिखेगा कि जो भी सेलर हैं, इन्होंने अपना बुलेट पॉइंट में डिक्लेरेशन में दे रखा है, बाय ओरिजिनल आरजे ट्रेंड्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलर आरजे ट्रेंड्स ओनली। तो ये जो चीज़ है, ये आपको बिल्कुल मेंशन नहीं करनी चाहिए बुलेट पॉइंट में, बिकॉज़ ये जो है हमारे पॉलिसी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है। तो अगर कोई भी सेलर ऐसा कोई बुलेट पॉइंट डालता है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो जभी भी कैटलॉग टीम्स हैं हमारी, वो ऑडिट करती हैं और उनके नज़र में ऐसे प्रोडक्ट्स पड़ते हैं, तो इमीडिएटली वो लिस्टिंग जो है, वो सप्रेस कर दी जाती है। तो आपको ऐसी लिस्टिंग से कोई सेल भी नहीं मिलेगी, बिकॉज़ आपका जो प्रोडक्ट है, वो सर्चेबल नहीं होगा अमेज़न पे। और दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं, सेकंड लास्ट वाली जो बुलेट पॉइंट है, वहाँ पे सेलर ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, पिक्चर शोन हियर इज फॉर रेफरेंस ओनली, एक्चुअल प्रोडक्ट्स मे डिफर स्लाइटली इन अपीयरेंस एंड कलर टू इमेजेस शोन। ये चीज़ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से, बिकॉज़ ये अंडरस्टूड होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी और प्रोडक्ट की मिलती है, वो हाई डेफिनिशन पिक्चर क्वालिटी होती है और एक्चुअल प्रोडक्ट जो होता है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ही आपके इमेजेस से। तो वो अंडरस्टूड पैटर्न है और ये चीज़ आपको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बुलेट पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को एनहांस करके करके बताने के लिए।